हेलो। हाँ भाभी। हाँ, क्वेश्चन राउंड ले लेना है मेनली वही। आकांक्षा मैम को पूछ रही मैं। हाँ हाँ, हेलो ज़रूर ज़रूर। आकाश। या किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं अभी। अनम्यूट होके पूछ सकते। हेलो। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, हाँ। आफ्टर 35 स्किन केयर थोड़ा बताइए ना प्लीज, क्योंकि आफ्टर 35 ईयर्स ही थोड़े रिंकल्स वगैरह आते हैं, डार्क सर्कल बढ़ते हैं, जस्ट लाइक मेरे। स्पेशल तो नहीं है जो मैंने अभी शेयर किया है। 35 में अगर आपका आउटडोर एक्टिविटी है या इवन आप ओके। घर में भी अगर हो तो सनस्क्रीन, एक सुबह नहाने के बाद सनस्क्रीन लगाना एक आदत बना लीजिए इंस्टेड ऑफ द ओके। मॉइस्चराइज़र। सो सनस्क्रीन वुड बी द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। उसके बाद जैसे डॉक्टर रेड्डीज़ का मॉइस्चराइज़र है वेनूजिया, वैसे आप 2-3 बार यूज़ कर सकते हो। और रात में एक ओके। एंटी एजिंग क्रीम अभी से भी शुरू कर सकते हो। नॉट नेसेसरी कि डर्मेटोलॉजिस्ट ने दी हुई क्रीम ही लगानी है। आप आपके इंग्रेडिएंट्स में ट्रेटिनॉइन करके एक इंग्रेडिएंट होता है, वो आप खरीद के स्टार्ट कर सकते हो एट 35। या ईगा करके एक क्रीम है, या देयर मेनी एज ब्लेस करके क्रीम्स है, वो आप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी एलर्जिक स्किन वालों ने बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज़ नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि कुछ भी घर का लगा रहे हो, एलोवेरा तक ठीक है, या मलाई एंड ऑल दोज माइल्ड प्रोडक्ट्स आर फाइन। बट टू मच ऑफ केमिकल इंसल्ट से भी स्किन धीरे धीरे आपका ड्राई और ख़राब होते जाता है। सो वो थोड़ा सा होम रेमेडीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि क्या लगा रहे हो। दैट्स इट। और रिंकल्स के लिए? एंटी एजिंग क्रीम वुड हेल्प। ऑब्वियसली ओके। मॉइस्चराइजर इज लाइक अ प्रिवेंशन कि आपको रिंकल्स थोड़े लेट आएंगे। सो मॉइस्चराइजिंग द ओके। स्किन जिसमें कोलेजन हो, विटामिन ई हो, दैट विल हेल्प। और प्लस अगर ऑलरेडी रिंकल्स आ चुके हैं तो आप एंटी एजिंग क्रीम जिसमें रेटिनोइक एसिड करके इंग्रेडिएंट होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो रोज़ रात को। ओके, थैंक यू। वेलकम। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? हेलो मैम। मैम हेलो। हेलो। या हेलो आकांक्षा मैम। यस। हाँ मैम, मेरी बेटी 15 साल की है हाँ। और उसको 2-3 साल से अंडर आर्म्स उसके पूरे ब्लैक हो चुके हैं। तो उसका वैक्सिंग भी मैं करती हूँ, तो मैं रेजर से नहीं करती, मैं वैक्सिंग से ही करती हूँ, पर वो ब्लैकनेस कम ही नहीं हो रहा है, तो मुझे उसके लिए कुछ उपाय बताएंगे? जैसे कि हमने देखा प्रेजेंटेशन में, ओवरवेट अगर है तो दैट कुड ऑल्सो बी वन कॉज ऑफ डार्कनिंग। सो नहीं, मेरी बेटी ओवरवेट नहीं है, ये नॉर्मल है। हाँ, तो एक होता है पीसीओडी, लीन पीसीओडी करके भी एक होता है। सो यू कैन चेक विथ योर डॉक्टर कि अगर उसे लीन पीसीओएस है या नहीं, मतलब जो कि पतले लोग हैं पर जिनमें पीसीओडी हो सकता है। सो दैट कुड बी वन कॉज ऑफ डार्कनिंग। अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं भी है बट कभी कभी किसी किसी के स्किन डार्कनिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट, अगर वहाँ पे पहले कोई इन्फेक्शन होके गया है, या बहुत ज़्यादा आप रबिंग करते हो, या फ्रीक्वेंटली वैक्सीन करते हो तो। वो शायद छोटी थी तो कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा, तो ऐसा अंडर आर्म था तो पता भी नहीं चला है। या सीधा वो राइट। पैच बढ़ता गया और फिर गौर किया कि ये तो काफी बड़ा हो रहा है। जी, तो उसके लिए भी लोशंस है, लाइटनिंग लोशंस, वो आप लगा सकते हो। जहरीना लोशन करके एक होता है, वो आप स्टार्ट कर सकते हो। मैंने XERINA। ग्लो स्किन का एक लोशन मुझे दिया था एक डॉक्टर ने, हाँ, मैंने वो भी लगाया था, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा मैम। अगर नहीं पड़ता और है ऐसा खास फर्क तो गर्ल फिर। है और स्लीवलेस ड्रेसेस पहनते ही है, इसीलिए ये इशू थोड़ा सा वो लग रहा है। हाँ, तो अगर नहीं जाता है क्रीम्स लोशन से तो आपको क्लिनिक में जाके कुछ प्रोसीजर करवाना पड़ेगा। बट अभी छोटी है, सो ठीक है, फिलहाल आप क्रीम्स लगा सकते हो। ज़्यादा स्किन रगड़िए मत वहाँ पे, नहीं तो वो और पिगमेंटेशन बढ़ाती है। सो क्लिनिक में जाके प्रोबेबली कुछ प्रोसीजर्स करने होंगे, जैसे कि केमिकल पील्स वगैरह हो गए। इसके साथ आई ऑल्सो जस्ट शेयर वन थिंग कि स्किन को बहुत ज़्यादा रगड़िए मत, अदरवाइज़ उससे भी एक अमाइलोइडोसिस करके कंडीशन होता है। काफ़ी औरतों की जो अपर बैक होता है, तो बहुत घिसते रहते हैं, सो वहाँ पे पिगमेंटेशन हो जाता है।
सो बहुत ज़्यादा घिसोगे अगर आप स्किन को तो उससे भी पिगमेंटेशन इंड्यूस होता है. सो बी जेंटल ऑन योर स्किन एंड कोई भी चीज़ से इचिंग होता है तो ज़्यादा इचिंग मत कीजिए. ओके मैम हेलो होम रेमेडी यूज कर सकते हैं इसके लिए, किस वो है कारगर. क्या क्या सॉरी अपर लिप्स के लिए क्या करना चाहिए? क्या अपर लिप्स थिक Hello? हेयर के लिए अपर लिप्स के लिए क्या करना चाहिए? मोटे बालों के लिए आप पूछ रहे हैं या पिगमेंटेशन के लिए? नहीं, अपर लिप्स लाइक यू गेट दोज mustaches ना sometimes. Upper lips, yeah. So do you bleach it or you wax it or you thread it? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सी द कॉज ऑफ इट कि आपको मोटे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ठीक है पतले बाल तो सबको ही रहते हैं, उसमें कोई पतला ही. पतला ही. ओके वैक्सीन से बेटर है कि आप थ्रेड करो क्योंकि वो रूट्स से निकलता है. वैक्सीन में हीट बर्न्स के चांसेस होते हैं. सो थ्रेडिंग इज़ अ बेटर वे. एटलीस्ट वो कुछ ड्यूरेशन के लिए नहीं आता है. सो वहाँ की स्किन बार बार इंसल्ट नहीं होता है वहाँ की स्किन का, या इंजोर नहीं होती है. बट जिन लोगों का बार बार हर्सुटिज्म जिसे बोलते हैं, मोटे मोटे बाल आते हैं और हर 5वें दिन पे बाल आते हैं, उनमें मैं थ्रेडिंग नहीं ये करूँगी, एडवाइस करूँगी, क्योंकि हर 5-6 डेज़ में थ्रेडिंग फिर से वहाँ पिगमेंटेशन करवाता है. सो उन लोगों ने जिनको बहुत मोटे बाल है, हर्सुटिज्म है, उन्होंने लेज़र हेयर रिडक्शन अगर आप करोगे तो उससे बाल आपके धीरे धीरे पतले हो जाएंगे. दैट वुड बी हेल्पफुल. बट अगर आपके महीने में आपको 1-2 बार करना पड़ रहा है, सो थ्रेडिंग इज़ अ बेटर एंड सेफर वे देन वैक्सीन. Excuse me, ma'am. या आजकल जो आ रहा है एक फाइन ब्लेड आ रही है स्पेशली फॉर अपर लिप्स, वो यूज कर सकते हैं क्या? कभी कभार आप कर सकते हो, इतना मतलब इट्स फाइन यूजिंग देम. रेजर से ग्रोथ बढ़ता है वगैरह, वी डोंट रियली एडवोकेट इट. बट हाँ, रेजर से आपका रूट नहीं निकलता है, जड़ वहीं के वहीं रहती है और सिर्फ ऊपर का बाल निकलता है, इसलिए ग्रोथ जल्दी से आ जाती है. सो इट्स नॉट बिकॉज कि रेजर से जल्दी से ग्रोथ आई है, इट्स बिकॉज कि आपने जड़ से नहीं निकाला है जैसे कि थ्रेडिंग में निकलता है, इसलिए वो ग्रोथ जल्दी आ जाती है. सो रेजर इज ऑल्सो फाइन. मैम मेरे बाल एक्स्ट्रा ड्राई है तो क्या करना चाहिए उसके लिए? मैंने क्लिनिकल ट्रीटमेंट भी लिया बट अभी भी सेम वैसे ही है. हेलो. जैसे कि इंटरनल केयर बोला है कि इंटरनल केयर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो वी कैन चेक योर थायराइड लेवल्स, वी कैन चेक आपका रोज का पानी का इंटेक कितना है, कितना पानी पीते हो, कौन सा शैम्पू लगाते हो. मतलब जो फिज़िकल इंसल्ट्स हो गए, बाहर जाते वक्त आप स्कार्फ ठीक से कवर करके जाते हो बालों को या नहीं, वो सारी चीज़ें हैं. प्री वॉशिंग ऑयलिंग ऑल्सो हेल्प्स. सो आप नॉट नेसेसरी कि स्काल्प को ऑयल लगाना है, बट नीचे के बालों को ऑयल लगा के आप बाल धो सकते हैं, वो भी हेल्पफुल है. कोई भी ऑयल लगा सकते हो, कोकोनट ऑयल लगा सकते हो. बट अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो यू शुड चेक योर अदर लेवल्स ऑल्सो, या अगर आपने स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग किया है तो उसकी वजह से भी ड्राई हो सकते हैं. ओके ओके मैम. मैम एक क्वेश्चन मेरा भी था. या अगर आपने वो सनस्क्रीन जो आपने बोले थे ना, अगर वो आप नाम हमको दे देते, मतलब इधर इन दिस ग्रुप और हमारे क्लब के ग्रुप में. श्योर मैं शेयर कर दूंगी. और मेरी बेटी को जो एक्ने है एंड शी इज ओनली 14, तो जैसे ही मेंसेस आते उससे पहले उसके बहुत ज्यादा हो जाते, पस हो जाता है उसमें, और जैसे ही मेंसेस हो जाते उसके तब निकल जाता है. ऐसी मतलब ये तो हम रोक नहीं सकते, ये फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी है कि प्री मेंस्ट्रुअली आपके इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वर्क करते हैं और एक्ने बढ़ेगा ही बढ़ेगा. बट थोड़ा बहुत हम ट्राई इसमें कुछ टैबलेट्स देते हैं. सो बट ये ऑब्वियसली आफ्टर मॉनिटरिंग वी कैन प्रिस्क्राइब एनी टैबलेट्स पेशेंट को देखने के बाद या पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद. सो देर आर सर्टन वेज टू टैकल विथ इट.
बट एटलीस्ट टैबलेट्स तो ठीक है, आप कंसल्टेशन लोगे अगर तो मैं देख के बता पाऊँगी, बट तब तक के लिए एटलीस्ट जब भी आते हैं पिंपल्स तो उसे कुछ ना कुछ लगाना चाहिए। ऐसे नहीं कि 14 इयर्स की है और सिर्फ मेंसेस के पहले आते हैं तो हम कुछ भी नहीं लगाए, क्योंकि फिर उसके आगे जाके गड्ढे पड़ते हैं, मार्क्स होते हैं जो कि पिंपल को ट्रीट करने से भी डिफ़िकल्ट हो जाता है गड्ढों को भरना। इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट, अगर आपको पीले मतलब पुस्ट्यूल्स आ रहे हैं या पैप्यूल्स आ रहे हैं तो आपको एंटी एक्ने क्रीम्स लगानी चाहिए। एटलीस्ट इन्फ्लेमेशन नाम का चीज़ होता है, मतलब कि रेडनेस एंड ऑल, सो एटलीस्ट वो कम होता है उन चीज़ों से, सो दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट स्कारिंग, मतलब खड्डे। सो नॉर्मल क्लिंडामाइसिन वाले जो जेल्स आते हैं मार्केट में, क्लिनमाई स्किन है या ग्लोसिन है, वो आप लगा सकते हो पिंपल्स आने के बाद। ना आने के लिए इट्स बेटर कि मेडिकल हिस्ट्री लेके समथिंग कुड बी प्रिस्क्राइब टू यू। मैम आप अभी वीडियो काउंसलिंग कर रहे हैं सबकी, आपके पेशेंट्स हैं फ्रॉम एनीवेयर? या इफ वी आर कंसल्टिंग यू फ्रॉम खामगा, कैन यू यस डू? यस, श्योर श्योर। फिलहाल वीडियो Thank you. कंसल्टिंग ही चल रहा है। क्लिनिक्स पुणे में तो मतलब चल रहे हैं वैसे तो, बट या वी हैव टू रियली टेक केयर, क्योंकि मैं बाकी मल्टी स्पेशलिटी कुछ हॉस्पिटल्स में जाती हूँ जहाँ की बहुत सारे बाकी पेशेंट्स भी है, फीवर के पेशेंट्स हैं, सो मेजरली फ़िलहाल टेली कंसल्टेशन ही चल रहा है। मैंने नंबर शेयर किया था या मैं चैट बॉक्स में भी शेयर कर दूँगी, तो आप उस पर मैसेज करके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। Yeah, definitely. Thank you. Hello, Hello, question, ma'am. एरिया की प्रॉब्लम है, सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं क्या? आर्टिक एरिया में सनस्क्रीन वगैरह कोई क्रीम यूज कर सकते हैं क्या? हम कभी कोई क्रीम यूज ही नहीं करते। अच्छा, अर्टिक एरिया ऐसा में करें कुछ यूज ऑब्वियसली जितना मॉइस्चराइज़र आप लगाओगे उतनी अच्छी बात है। देयर इज़ वन क्रीम कॉल्ड एज फिजियोजेल करके एक क्रीम है, फिजियोजेल हाइपो एलर्जेनिक क्रीम करके, सो वो आप लगाओगे तो थोड़ा सा चांसेस कम होते हैं अर्टिक एरिया के। ऑब्वियसली एज आई सेड, सोपिंग कम करना है, सोप कम लगाना है, सो दैट इज़ वन थिंग। लगा सकते हो आप क्रीम्स अर्टिक एरिया में। आज तक मैंने कभी यूज ही नहीं की मैम। जब भी लगाती हूँ ना तो मुझे इचिंग होने लगती है। ओके, सो फिजियोजेल आप ट्राई कर सकते हो। इट इज़ सपोज टू बी हाइपो एलर्जेनिक, सो अर्टिक एरिया या एलर्जिक इंसान लगा सकते हैं। मैम रेगुलर में कौन सा कंपनी का मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए? सॉरी, ऑरिफ्लेम का यूज? हाँ, मॉइस्चराइज़र कौन सा यूज़ करना चाहिए? हाँ, रेगुलर में। रेगुलर में आप वेस्लिन भी यूज़ कर सकते हो। निविया के कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, निविया लगा सकते हो। देयर इज अ लॉट ऑफ हाइप Hello, ऑफ doctor. लोटस के Hello, doctor. कॉस्मेटिक्स। या Yes, I am myself Mrs. Meena Patil, President of Innerville Club of Teglali. ओके, My question is, Yeah. nowadays ladies are very known for hair coloring. Does hair coloring affect the skin tone? hair coloring may affect the skin tone if the hair dye or the hair color is not suiting your this thing। अगर आप उसको, आपको एलर्जी होती है या अगर आपको नहीं सूट हो रहा है स्किन टेस्ट करने के बाद, तो इवेंचुअली या योर स्किन टोन में बी अफेक्टेड। सो पहले आपने स्किन टेस्ट पैच लेना चाहिए और फिर आगे हेयर कलरिंग करना चाहिए। इट कैन And अफेक्ट। if the color is suitable for the hair, हाँ, then skin won't have any adverse effect. नो इट वॉन्ट, बिकॉज Thank अभी you, doctor. 20-30 सालों से सब हेयर कलर कर रहे हैं, सो जिनको सूट हुआ है, सो द स्किन टोन इज़ फाइन विद देम, बट या यू शुड टेक केयर ऑफ द अमोनिया फ्री एंड ऑल दोस डाइज। Okay, thank you, doctor. कुछ चैट बॉक्स में है क्वेश्चन। मैडम मेरा बेटा 14 इयर्स का है अभी, हाँ, और उसको एक्चुअली 6 महीने हो गए लॉकडाउन में, बट हिज स्किन इज लाइक ब्लेमिशिंग, इट्स गेटिंग डार्कर। ओके, और तो जस्ट टेल मी कि रेगुलर में उसको, और थोड़ा सा पिंपल्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं उसको, तो विच फेस वॉश ऑन व्हाट डेली रूटीन शुड ही फॉलो? ही इज जस्ट 14 राइट नाउ। ओके, फेस वॉश तो नॉर्मल लगा सकते हैं वो। Just suggest me anyone. Like right now I'm giving him Himalaya.
but what I'm feeling like is getting more darker. Actually क्या Spite है, of being at home. एवरीवन इज़ यूजिंग हिमालय प्रोडक्ट्स सो मच, बट उसमें का भी जो नीम तुलसी है वो एंड में इरिटेट होता है, स्किन ड्राई होती है, उससे भी स्किन काली पड़ सकती है. सो नॉट नेसेसरी कि आप हिमालय तुलसी हमेशा लगाइए. नॉर्मल हेयर नॉर्मल फेस वॉश भी लगा सकते हो, क्लीन एंड क्लियर भी लगा सकते हो. एंड जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं उसमें आहा ग्लो फेस वॉश करके एक है, वो लगा सकते हो, या ग्लॉजियस लगा सकते हो. देन लॉकडाउन में स्किन पिगमेंटेशन क्यों हो रहा है, इसका एक मेन रीज़न है कि सब लैपटॉप और मोबाइल के सामने बैठे हुए हैं पूरा दिन भर. Actually he sits a lot on the mobile or laptop. सो जो हमारे मोबाइल और लैपटॉप में भी रेज होते हैं, इंफ्रारेड रेज होते हैं, यूवी रेज होते हैं, उससे भी पिगमेंटेशन हो सकता है. सो आइडियली जो घर पे बैठे हैं उन्होंने भी सुबह सनस्क्रीन लगाना चाहिए. एक्ने का तो खाने पीने का और वो सब फैक्टर्स है ही, या उसका एज है अभी. Maybe age factor, maybe because he's having lot of pimples right now. मास्क से एलर्जी से I had one more question. Yes. I had one more question. मेरी स्किन एक्चुअली मेरे जो बाल है ना बहुत अच्छे थे पहले, पर हेयर फॉल होने लग गया था. तो आई वेंट टू डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट, पर दवाई जो उन्होंने मुझे जो शैम्पू दिया है उससे मेरे बाल बहुत ड्राई हो गए हैं. और उन्होंने मुझे बोला है कि आप ऑयल मत यूज करो, बिकॉज ऑयल से शायद मेरे हेयर फॉल होता है. तो राइट नाउ पोजीशन इज सच कि मैं ऑयल नहीं यूज कर रही हूँ, मेरे बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं. तो व्हाट कैन आई डू फॉर दैट? वो डॉक्टर ने क्या बोला आपको? He gave me like shampoo and a serum. No, and but he has told me not to apply oil. I don't know why did he tell, because probably आपने बताया होगा कि शायद ऑयलिंग से आपको कुछ होता है, but otherwise I didn't say. हाँ, so probably I'll have to take some detailed history then. I actually stopped. He said he won't use oil. Okay. क्या करना चाहिए? मेरे बाल और कंडीशनर भी बना करके रखा है. मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअली फोटोग्राफ्स, आपका एज, मेडिकल हिस्ट्री देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ऑयलिंग मना किया है तो कुछ सोच समझ के मना किया होगा. सो आई थिंक डिटेल हिस्ट्री कंसल्टेशन के बाद वी कैन टॉक ओवर इट. आ जाते हैं. So do you have any solution like how to take more care when you wear a mask? पुस्ट्यूल्स अगर आ जाते हैं तो फिर तो आपको सीरियसली उसकी कुछ एलर्जी है. जैसे वो वाइल्ड क्राफ्ट के जो मास्क है वो बहुत मोटे हैं, सो यू कैन अवॉइड दोज थिकर मास्क इफ़ यू आर रियली हैविंग सम विजिबल एलर्जी, या पुस्ट्यूल्स है या बम्स आ रहे हैं तो. बट अगर नॉर्मल हल्का सा अनईजीनेस है तो आप ब्रीदेबल कॉटन के मास्क यूज़ कर सकते हैं, बट यू विल हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग बिकॉज उसका बैरियर फिर थोड़ा कम होता है कॉटन मास्क का. बट यू कैन स्विच टू कॉटन मास्क अगर आप अकेले में हैं, पता है आपको आप औरों से दूर है. सो कॉटन मास्क इज़ अ गुड ऑप्शन. बट इफ़ यू आर रियली इन अ प्रोफेशन जहाँ आपको पास से लोगों को डील करना है, तो आप पहले कुछ बैरियर क्रीम्स आती है वो लगा सकते हो चेहरे पे, एंड देन जा सकते हो. इफ़ यू डोंट हैव एनी बैरियर क्रीम्स तो आप ऑब्वियसली मॉइस्चराइज़र पहले लगा सकते हो, एंड दैट वुड वर्क फॉर इट. थैंक यू सो मच. मैम बालों के लिए शैम्पू कौन सा अच्छा है? लॉरियल के शैम्पूज़ अच्छे हैं. उसमें एक पर्पल कलर का शैम्पू आता है लिस करके, सो दैट इज़ ऑल्सो फाइन. लॉरियल प्रोडक्ट्स आर फाइन. ट्रेसमी भी ठीक है कमर्शियल प्रोडक्ट्स में. अगर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट जो हम लिखते हैं जनरली उसमें जाना है तो ट्राइक्लेंस करके एक अच्छा क्लेंजर आता है जो कि बहुत माइल्ड होता है, या एक माइल्डली शैम्पू करके आता है, उसका नाम ही माइल्डली है. सो वो भी आप यूज़ कर सकते हो. कंडीशनर यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली. और कंडीशनर कौन सा यूज करें मैम? लॉरियल के कंडीशनर्स यूज़ कर सकते हो आप, या दूसरा एक ट्राइफ्लो कंडीशनर करके होता है, TRIFLOW, ट्राइफ्लो, दैट इज़ ऑल्सो गुड. और मैम मिनॉक्सिडिल के क्या साइड इफेक्ट्स रहते हैं? डॉक्टर ने मुझे मिनॉक्सिडिल दे रखा है. हाँ, तो उसके साइड इफेक्ट्स रहते हैं?
उसके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे रहते हैं कि वो एक वैसोडाइलेटर है मिनॉक्सिडिल, सो उससे आपको हेडेक हो सकता है, बट इतने सारे लोगों को हम देते हैं, सो मेजर कंप्लेंट कभी आई नहीं है मिनॉक्सिडिल से। सो साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं उसके, बट आपने मॉनिटर करना चाहिए डॉक्टर के साथ बीच बीच में। कुछ कुछ लोग होते हैं 10-10 साल से मिनॉक्सिडिल अपने आप ही लगाते रहते हैं, सो यू शुड चेक विद द डॉक्टर इन बिटवीन। हेलो मैम, सन क्रीम कौन सा अच्छा है? सन क्रीम सनस्क्रीन डॉक्टर रेड्डीज का अच्छा है, शैडोज सिल्क करके, ला शील्ड करके है वो अच्छा है, रिवेला करके है। मैं फिर से शेयर भी करती हूँ नाम उनके सबके। हाँ, आप शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। जी। मेरा 2.5 साल का ग्रैंडसन है, हम्म। डॉक्टर आकांक्षा। या उसको थोड़ा ड्राई स्किन का इश्यू है, तो इचिंग होता रहता है। हाँ, तो क्या रीजन हो सकता है इसका, मतलब? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर 2.5 साल से है तो ऑब्वियसली अटोपिक होने के चांसेस होते हैं, मतलब सेंसिटिव स्किन के, सो वो एक बार चेक करना पड़ेगा। या बाकी कुछ प्रोडक्ट्स में कुछ हो रहा है, या बग बाइट्स हो रहा है, या आपके घर में कुछ बग्स है उससे हो सकता है, या क्लोथिंग से हो सकता है। मस्कीटो बाइट सेंसिटिव बच्चों में इट इंड्यूसेस मोर एलर्जी, वो एक हो सकता है। सो देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स, बट अगर 2.5 साल से तो यू शुड टेक केयर ऑफ इट कि आप 2.5 साल का है एक्चुअली में वो अभी। हाँ अभी 2.5 साल का है, और उसको ऐसा इचिंग स्किन में ऐसा होता रहता है, बस हाँ ऐसे कब स्किन ड्राई ड्राई जैसा। या बग्स वगैरह का तो कोई इश्यू नहीं है ऐसा, एंड कोई ऐसा कुछ यूज भी नहीं किया है प्रोडक्ट्स वगैरह। कितने टाइम से हो रहा है? तो प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं? वो एक्चुअली में थोड़ा सा, मतलब 1.5 साल का था जब से है उसको। हाँ, तो वो लॉन्ग टर्म ही हो गया ना, मतलब 1 साल से है हाँ लगभग। हाँ हाँ सो यू हाँ शुड, हाँ हाँ, प्रिकॉशंस वही ले सकते हैं कि आप जो भी सोप यूज़ कर रहे हैं वो सोप बंद करके क्लेंजिंग लोशन यूज़ करो। सिटाफिल का क्लेंजिंग लोशन यूज़ कर सकते हो आप। उसके बाद अटोगला करके या एटोसॉफ्ट करके बच्चों के क्रीम्स होते हैं वो लगाइए। अगर कुछ विजिबल रैश है तो उसके लिए हमें दूसरे क्रीम्स देने पड़ेंगे। एंड टेक केयर ऑफ हिज क्लोथिंग्स की सिंथेटिक कपड़ा ना पहनाइए उसको। हाँ, वो कॉटन ही पहनता है, सो कॉटन एंड लूज ही यही सब पहनाते हैं चीज़ें हैं। उसको। बाकी अगर टिपिकल कुछ स्किन कंडीशन या कुछ डिसीज़ होगा तो वो स्किन देख के फिर पता कर हाँ, सकते हैं। वैसे दिखता नहीं है उसके ऊपर कुछ, उसको रैशेस या ऐसा ज्यादा ऐसा कुछ दिखता नहीं है, थोड़ा सा उसको इचिंग होता रहता बस, वो थोड़ा फिर इरिटेटेड रहता है। ओके। दिन बताया था उन्होंने, डर्मेटोलॉजिस्ट चंडीगढ़ में रहता है। दिन मतलब उन्होंने बस ये कि भी कॉटन क्लॉथ्स पहनो, एंड कुछ साल रहेगा, बोले बाद में ठीक हो हाँ, जाएगा, वही ऐसा वही बताया विथ था। एज भी इम्प्रूव होता है फिर। कुछ कुछ बच्चों का सेंसिटिव जिनका होता है, इम्यूनिटी थोड़ा लो होता है, सो विथ द एज इट इम्प्रूव्स। ओके, थैंक यू। हेलो मैम। यस। हेलो। या बोल बोल लता, बोल ना। हाँ मैम, चेहरे पे बहुत सारे तिल आते हैं, उसके लिए कोई है? तिल का एक मतलब इट्स जस्ट अ टेंडेंसी ऑफ द स्किन, डीपीएन्स बोलते हैं उसको, डीपीएन। सो सन से प्रोटेक्शन इज़ वन ऑफ द मेजर कि आप धूप में जाते वक्त थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा के जाओ। बट कुछ कुछ लोगों में वो टेंडेंसी होती है, सो वो नहीं रोक सकते हैं हम। सो उसको निकालना ही एक सल्यूशन होता है। ओके, थैंक यू मैम। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? मैम, स्किन ग्लोइंग के लिए क्या लगा सकते हैं? स्किन ग्लोइंग के लिए क्या लगा सकते हैं? आपका एज के हिसाब से दे सकते हैं क्रीम। सो 35 ईयर। ओके, दे आर क्रीम्स कॉल्ड एज बाइलूमा क्रीम लगा सकते हो आप, BILUME। और मैम, आप वो सनस्क्रीन लोशन की नेम रिपीट करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल, मैं डालती हूँ चैट बॉक्स में। ओके ओके, थैंक यू मैम। आप शैम्पू और कंडीशनर का नाम भी डाल दीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ, या और किसी को कुछ पूछना है? हेलो।
थिंक सबके क्वेश्चंस ओवर हो गए। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। एक तो लेडीज के लिए बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक है ये। चलो Really आगे nice बढ़ो। session, nice information. Thank you. चलो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अगर थोड़ा भी अवेयरनेस इफ़ आई एम एबल टू क्रिएट दैट वुड बी गुड। और आप दूसरों को भी बताइए। वन मोर थिंग, सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए, और आपको जो क्रीम लिख के दी है डॉक्टर ने वो दूसरों को मत दीजिए। अगर आपको फेस के लिए क्रीम दी है वो हैंड पे मत यूज़ कीजिए, अगर हैंड के लिए दी है तो वो फेस पे मत यूज़ कीजिए। ये थोड़े से चीज़ें ध्यान रखिए। आपको दी है तो बच्चे को मत दे दीजिए, क्योंकि उसमें स्टेरॉइड क्रीम्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो इट्स बेटर कि एक बार आप एडवाइस ले लीजिए एंड देन कुछ भी किसी को हेल्प कीजिए। ओके, धन्यवाद। हेलो, हमारी स्किन के ऊपर बहुत ही अच्छा आपने मार्गदर्शन दिया आकांक्षा जी, और छोटी छोटी बहुत सी ऐसी जानकारियां दी जिससे थोड़ी आधी सारी तो मालूम भी नहीं रहती है कि भाई चलो इससे ये होता है, इससे बहुत ही अच्छी जानकारी हमको मिली, वो हमें बहुत ही काम भी आएंगी हमारी लाइफ में। इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े सभी मेंबर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यह सेमिनार ज्वाइन करने के लिए अकोला क्लब प्रेसिडेंट और उनकी टीम को भी बहुत धन्यवाद। मैं वॉटम थैंक्स के लिए आमंत्रित करती हूँ नीना जी को। नीना जी। हाँ जी। हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, नमस्ते रिचा जी और पूरी टीम आपकी जो इतने अच्छे से सब पूरा ऑर्गेनाइज किया है और हमें भी साथ में जुड़ाया, तो काफी अच्छा लगा। इंटरेक्शन भी हो गया हम लोगों का, मेंबर्स का। हाँ, हेलो डॉक्टर आकांक्षा। बहुत अच्छे से आपने पूरा मतलब इतना स्किन केयर, हमें लगा कि हमें पूरा नॉलेज ही गेन कर लिया स्किन के बारे में। मतलब स्पेशली बच्चों का जो बताया आपने, जो छोटी छोटी गलतियां जनरली करते हैं पेरेंट्स, आईज में काजल नहीं डालना है, ऑयल एंड ऑल, वो जानकारी बहुत अच्छी दी आपने। एक्ने के बारे में एक जनरल जो प्रॉब्लम है हर एक यंगस्टर्स का, उसके सब मतलब कॉजेज भी बताए आपने, सॉल्यूशंस भी बताए, एंड हेयर फॉल एंड मतलब ओवरऑल हर एक चीज। और जो आपने बताया कि एक मिरर रहता है स्किन हमारा, तो समझ में आ गया कि उसका केयर हमने इस तरीके से करना जो हमें मतलब शो करता है इंटरनल हमारी बॉडी। वो बहुत अच्छे से आपने पूरा एक्सप्लेन किया, और स्पेशली आपने इतने कामली बिल्कुल आंसर्स दिए सबके, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से हमें मतलब सेटिस्फेक्शन भी हुआ बात करके, सबको सॉल्व किए प्रॉब्लम्स आपने, और सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जो यहाँ सब इनवाइटीज है जो अटेंड कर रहे हैं सभी मेंबर्स को, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन आकांक्षा जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू नीना जी। सारिका भाभी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या घर के मेंबर्स को धन्यवाद नहीं किया जाता। सारिका जी ने भी अरेंज किया है ना ये। थैंक यू, काफी अच्छे से किया ऑर्गेनाइज। क्लब के सभी मेंबर ऐसे बहुत एक्टिव है और ऐसी बहाने जुड़ भी जाते सही बात है। और ये आपने जो इंटर क्लब्स वाला जोड़ दिया हमें साथ में, वो बहुत अच्छा एक इंटरेक्शन हो गया हम लोगों। आप भी एक ही बार में जुड़ गए, ज्यादा कुछ नहीं, सवाल ही नहीं उठता। काफी बहुत अच्छा लगा। अपने साथ में जुड़े हुए मीना पाटिल देवलाली के भी है, वो भी अपने साथ जुड़े। शर्मा थे, ये सब जुड़े। आपके यहाँ क्या